बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ज़ाब्ता फौजदारी का, तो आज जिस वीडियो का मैंने इंतखाब किया है वो ये है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें अदालत एक मुल्ज़म को नाकाबिले जमानत जराइम में जमानत दे सकती है। तो चलते हैं नाज़रीन को जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ये मैंने कुछ 8 जो 8 पॉइंट्स बनाए हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, नाकाबिले जमानत जराइम जो ममनुआ क्लास में है, अदालत मंदरजा झेल अमूर देखते हुए जमानत दे सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि FIR जो है वो जमानत करवाने में अहम किरदार अदा करती है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आपने मुल्ज़िम की जमानत करवानी है तो FIR को कैसे पढ़ा जाता है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बेगुनाह लोग जो होते हैं वो कत्ल वगैरह के मुल्जिम उनको जब नामजद कर दिया जाता है तो 2.5-3 साल तो उनका ट्रायल ही चलता रहता है। तो चलते हैं नाज़रीन बगैर वक्त जाया कि इन पॉइंट्स को जानने के लिए। नंबर 1, मुल्जिम को शक का फायदा देकर अगर अदालत को लगे कि मुल्जिम को वैसे फंसाया गया ये इस केस में शामिल नहीं है तो उसको अदालत शक का फायदा देकर जमानत दे देती है। दूसरे नंबर पर मुल्जिम के मुकदमा में रूल देकर कि उसके जो उसका ट्रायल चल रहा है, उसका केस जो है उसमें कौन से रूल्स हैं जो जिनके देखते हुए उसको जमानत मिल सकती है। बहुत से रूल्स हैं, वो भी मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। नंबर 3 है मुल्जिम की शनाख्त में तजाद हो। तो जब शनाख्त परेड होती है जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, जिसमें मुल्जिमान की शनाख्त की जाती है, वहां पर अगर तजाद हो कि पहचान में कोई उसको पहचान ना सके तो तब भी उस मुल्जिम को जो है अदालत जो है जमानत दे सकती है। चौथा नंबर पर है मौका पर मुल्जिम की मौजूदगी। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। कुछ लोग भी मेरे पास एक केस आया, उनकी थोड़ी अपनी चर्चा है कि वो तो उनकी कोई जो कहते हैं शरीक बरादरी की दुश्मनी थी, तो उनके चचे का बेटा कत्ल हो गया। वो कत्ल हुआ यहाँ पे डिफेंस में और वो रहते थे किला जीवन सिंह में, यहाँ पे लाहौर में बाबर के पास। तो उनको पुलिस ने घर से उठा लिया क्योंकि FIR में उनको नामजद किया गया था। बेचारे अभी तक 3 साल हो गए धक्के खा रहे हैं, जेल में क्या है। तो वो दूसरी जो पार्टी जिनका बंदा कत्ल हुआ था, जिन्होंने उनको नामजद किया, क्योंकि उनका जो दूसरे बंदे के साथ जिन्होंने कत्ल कराया उनके साथ बैठना उठना था, उनको मना करते थे। खैर फिलहाल नाज़रीन 5वें नंबर पर है अगर नीयत मुश्तरक ना हो तब भी जमानत मिल सकती है। नंबर 6, FIR में अगर मुल्ज़म पर इल्जाम नामजद ना हो, यानी कि जो FIR की गई है उसमें मुल्ज़म पर जो इल्जाम लगा वो मुल्ज़म नामजद ना हो FIR में, तभी जो मुल्ज़म को जमानत मिल सकती है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर पुलिस की राय में अगर मुल्ज़म बेगुनाह हो तो। नाज़रीन, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो पुलिस अफसरान को भी बुलाया जाता है, तो उनसे भी जिरा की जाती है और फिर उनकी जो FIR होती है, जो चलान पेश करते हैं अदालत में, उसमें वो जब जिन तफात का जिक्र करते हैं उनको देखते हुए भी जो अदालत होती है वो मुल्ज़म को जमानत दे सकती है। 8वें नंबर पर गवाहान के बयानात से अगर मुल्ज़म को फायदा मिले। नाज़रीन, ये केस मेरे एक दोस्त का था, उसके वो साले थे जो कैद में थे, तो मैंने उसने मुझे बताया था, तो आप लोगों के साथ में इनको शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी, मैंने उसको भी बताई है। इंशाल्लाह उनको भी जल्दी, वो बेगुनाह लोग हैं, उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्दी रहाई मिल जाएगी, क्योंकि जो दूसरी पार्टी जैसे मैंने बताया उनके जो गवाहान है वो पेश नहीं हो रहे। तो नाज़रीन जिंदा रहे तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।